बोले सत्यनारायण भगवान की जय। करुणावतार भगवान की जय। नमस्कार साथियों, करुणावतार भगवान की कथा में हमने सुना कि नारद जी ने भगवान से कुछ प्रश्न किए और वर्तमान परिस्थितियों से भगवान को अवगत कराया। और नारद जी ने जो प्रश्न करे थे उन्हीं के उत्तर में भगवान आगे ही कथा कहते हैं। यदि आपको कथा में कुछ बातें न समझ में आए तो इसका प्रथम भाग जो है उसे आप अवश्य श्रवण करें, क्योंकि जो सीधे इसी कथा प्रसंग को सुनेंगे तो उन्हें हो सकता है कथा समझ में ना आए। आगे भगवान कहते हैं कि नारद जी, आपने संसार की परिस्थिति से मुझे अवगत कराया और उनकी दुख की निवृत्ति का उपाय मुझसे पूछा कि उनका दुख दूर कैसे होगा। और आपने ये भी कहा कि भगवान कलयुग में करता कोई और है, भर कोई और रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक की गलती की सज़ा सबको मिल रही है। आप कृपया करके इसका उपाय आप बताएं। तब भगवान कहते हैं कि नारद जी, हर युग में देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म और कर्म विचार कर ही करना चाहिए। भारतवर्ष में विषम परिस्थिति महामारी की समस्या का एक प्रमुख कारण है कि हमने अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया है, कुलाचार को नहीं माना, माता पिता गुरु में श्रद्धा नहीं रखी, इनकी बातों का अपमान किया। इन्होंने हमसे कुछ कहा अपने अनुभव को ध्यान में रखकर तो हमने उसे अंधविश्वास कह दिया। ये पुरानी बातें हैं, ये ओल्ड फैशन है, आजकल कौन मानता है, और बहुत सारी बातें हम करने लग गए। और माता पिता गुरु का अपमान करा, अपनी संस्कृति का अपमान करा। और वर्तमान में लोगों की परिस्थिति बड़ी विचित्र हो गई है नारद जी। माल खाए माटी का ना गीत गाए बीरा का जैसी हालत हो गई है। हम भारत में रहते हैं, भारत में कमाते हैं, भारत हमको पसंद है, पर फिर भी हम विदेशी संस्कृति का आचरण करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको अपनाते हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम अपनी ही संस्कृति का अपमान करने लग गए हैं। और जो भारतवासी हैं, जो हमारी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, उन्हें हम हीन भावना से देखते हैं कि ये किस युग में जी रहे हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। आजकल समय बदल गया है। आप पूजा पाठ मत करो, अच्छी चीज़ें मत करो, पर दूसरों को तो करने से मत रोको। और हमारे पास उदाहरण भी बड़े अजीब अजीब होते हैं कि भोलेनाथ को दूध चढ़ाने से पाप लगता है, भोलेनाथ को दूध चढ़ाते नाली में जाता है, ये तो गलत बात है। अरे नाली में जा रहा है, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो नाली में बहा कौन रहा है? ये हम लोग बहा रहे हैं। नहीं तो प्राचीन जो मंदिर हैं इसमें नाली में दूध नहीं जाता। और जो व्यक्ति एक लोटा दूध लेकर भोलेनाथ को चढ़ाने जाता है वह दान धर्म भी करता है। मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको भी कुछ देता है। केवल भोलेनाथ को जल चढ़ाकर या दूध चढ़ाकर नहीं आता। वो एक लोटा दूध चढ़ाने वाला मंदिर के आगे बैठे 10 भिखारियों को देता है। आप मंदिर बंद कर देंगे तो उन भिखारियों को कोई अपने घर के आगे, बंगले के आगे बिठाएगा क्या? है ऐसा कोई व्यक्ति जो भिक्षुक को, जो याचक को, जो गरीब है, जो लाचार हैं, जो कोढ़ी हैं, उनको अपने घर के आगे बिठा दे कि भाई तुम आज से मेरे घर के आगे बैठो, कोई भीख नहीं देगा तो मैं दूंगा? केवल उनके लिए भगवान भोलेनाथ का दरबार खुला है, देव स्थान खुला, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। इसलिए हमने अपनी ही संस्कृति का अपमान कर दिया। भोलेनाथ को दूध चढ़ाना अच्छी बात है। अब दूध नाले में जा रहा है, ये तो उस मंदिर की व्यवस्था की बात है कि उन्होंने व्यवस्था सही तरीके से नहीं करी है।
इसलिए हम अपनी संस्कृति का अपमान ना करें, क्योंकि एक मंदिर केवल एक मंदिर नहीं होता, वो देव स्थान होता है, हमारी संस्कृति का, आदर्शों का प्रतीक होता है। अब लोग कहते भगवान सब जगह हैं, तो मंदिर में भी हैं। और हमें विश्वास करना चाहिए। हमारी गाड़ी पंचर हो जाए तो हवा सब जगह है, पर हम पंचर बनाने, हवा भराने एक उचित स्थान पे ही जाते हैं। इसलिए गलत उदाहरणों से, गलत बातों से हम अपनी संस्कृति का अपमान ना करें। हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। और जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो दूसरी संस्कृति है, उसका भी सम्मान अपनी जगह है, पर अपनी संस्कृति का अपमान ना हो। और हमारे नागर जी जो आदरणीय हैं, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो दूसरों की संस्कृति है उसका उपयोग केवल बाथरूम की चप्पल जितना ही करना चाहिए, घर में नहीं घूमना चाहिए। बाथरूम की चप्पल का उपयोग केवल हम बाथरूम तक करते हैं, उसके बाद वो कोने में पड़ी रहती है। ठीक उसी प्रकार हमें दूसरों की संस्कृति, जो अंग्रेजी कल्चर है, उसका उपयोग भी केवल इतना ही करें जितना हमें उसका उपयोग है। विरोध नहीं है, वो भी सीखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हम समय के साथ कैसे चलेंगे। समय के साथ चलना है तो अंग्रेजी का ज्ञान और दूसरी चीज़ों का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, पर हम अपनी संस्कृति का अपमान करें वो गलत है। इसलिए उस संस्कृति का उपयोग केवल इतना करें जितना हमें ज़रूरत है। अब हम भारत में रहकर दूसरी संस्कृति को अपनाएं, ये भी हमारे लिए गलत बात है। अब हम इस बात को इस तरीके से समझें नारद जी कि प्रकृति ने सबको अपने अपने हिसाब से बनाया है। जैसे शेर नॉनवेज खा सकता है, पर गाय नॉनवेज नहीं खा सकती। गाय को प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वो घास ही खा सकती है, और शेर घास नहीं खा सकता। शेर नॉनवेज नहीं छोड़ सकता और गाय घास खाना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी प्रकृति है। और आज भी देखिए, शेर घास नहीं खाता, शेर नॉनवेज ही खाता है। और आज भी गाय घास खाती है, रोटी खाती है, नॉनवेज नहीं खाते, क्योंकि प्रकृति है। पर मनुष्य देखिए सर्वाहारी हो गया है। ठीक है, सर्वाहारी हो गया है, कुछ कुलों में कुलाचार है कि हमारे यहाँ सब चलता है, पर चलता है तो एक लिमिट से चलता है, पर हम तो अंधाधुंध हो गए। इसलिए हम शेर की प्रकृति अपना लें। हमारी प्रकृति तो है गाय जैसी, पर हमने रहन खान पीन कैसा कर लिया, शेर जैसा। इसीलिए वो हमारे लिए बीमारी का कारण है, क्योंकि शेर की जो शारीरिक संरचना है वो हर चीज़ को हजम कर सकती है, पर गाय की हाजमा ऐसा नहीं है। और इसी बात को गुलाब का फूल और गेंदे के फूल से भी हम समझ सकते हैं। देखिए नारद जी, गेंदे का फूल को ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं होती। सुबह में पिरो, माला बना, वो 3-4 दिन तक अच्छा रहता है। पर जो गुलाब का फूल होता है, बड़ी सावधानी से उसे तोड़ना पड़ता है, बड़ी सावधानी से माला बनानी पड़ती है, बड़ी सावधानी से उसको उठा करके उपयोग करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करे तो क्या होगा नारद जी, वो गुलाब की पंखुड़ियाँ खिर जाती है जरा से में। तो मनुष्य क्या है, गुलाब की पंखुड़ियों जैसा है। इसकी देख रेख, मनुष्य का जो शरीर है वो गुलाब के फूल जैसा है। इसलिए इसकी देख रेख, साफ शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है, इसका ध्यान ज़्यादा रखें। अब रही बात, हमने अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे की संस्कृति को अपना लिया है, इसका भी इस बात को भी हम एक उदाहरण से नारद जी समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है रेगिस्तान का और एक व्यक्ति है हिमालय पे रहने वाला। दोनों की भौतिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। रेगिस्तान वाला व्यक्ति ऊनी कपड़े नहीं पहन सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी इतनी होती है, लू चलती है, और ऐसे में यदि वो ऊनी कपड़े पहन नहीं सकता। और ठीक उसी प्रकार हिमालय में रहने वाला व्यक्ति ऊनी कपड़ों को छोड़ नहीं सकता। वो वहाँ पे ऊनी कपड़े पहने बगैर रह नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जो भारतवर्ष है, यहाँ का मनुष्य यदि यहाँ की संस्कृति को छोड़ देगा और दूसरे की संस्कृति को अपनाएगा तो वो दुखी रहेगा। अब कुछ चीज़ें हमारी दिनचर्या में नहीं है, पर फिर भी हम लोगों ने धारण कर रखी है।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं उदाहरण के लिए जिसका कहने का कोई औचित्य नहीं, पर हम छोटी सी बात इसी तरह समझें कि रेगिस्तान का व्यक्ति ऊनी कपड़े पहन नहीं सकता और हिमालय का व्यक्ति ऊनी कपड़े छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार भारत का व्यक्ति यदि दूसरे धर्म को अपनाएगा, दूसरी संस्कृति को अपनाएगा, तो उसका जीवन दुखमय ही होना है। वो अपने स्वधर्म का पालन करे। अच्छा, अब यहाँ का व्यक्ति भी बड़ी अजीब परिस्थिति है नारद जी, भारतवर्ष के लोगों की आजकल जो हो गई है। धर्म को तो मानते हैं, खूब मानते हैं, ऐसा नहीं है नारद जी कि लोग धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म को खूब मानते हैं और तन मन धन से लगे रहते हैं, अपने धर्म में लगे रहते हैं। पर ये लोग धर्म की नहीं मानते। धर्म में क्या लिखा है, धर्म का कैसा आचरण होना चाहिए, धर्म क्या कहता है, उसके अनुसार हमारी जीवन शैली होना चाहिए, इन बातों को हम नहीं मानते। आज परशुराम जयंती है। अब परशुराम जयंती है तो हम परशुराम जयंती पे खूब फोटो छाप रहे हैं, आखा तीज की शुभकामना दे रहे हैं। पर परशुराम जी की जीवन शैली कैसी है, उनके नियम क्या है, उन्होंने अपनी संस्कृति के लिए क्या करा, उन्होंने अपने देश के लिए क्या करा, हमें वो करना चाहिए था। अब हम करते क्या है, धर्म को मानते हैं इसलिए तस्वीर रख दी, फूल माला चढ़ा दी, पूजा कर दी, प्रसाद बांट दिया, बस हो गई परशुराम जयंती। नहीं, उन्होंने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित करे उनको हम अपने जीवन में उतारें। इसलिए धर्म की माने। और व्यक्ति अपने धर्म की नहीं मान रहा, अपनी संस्कृति की नहीं मान रहा, इसीलिए वह दुखी है। और देखिए नारद जी, कोरोना वायरस के कारण आज शुरुआत कहाँ से हो रही है, पुनः हाथ धोने से हो रही है, एक दूसरे को हाथ जोड़ने से हो रही है, दूर रहने से हो रही है, स्वच्छ रहने से हो रही है। अच्छा, ये सब बातें कोई नई नहीं है नारद जी, ये सब बातें पुरानी हैं, ये सब बातें आप पहले से ही जानते हैं। यहाँ भारतवर्ष के लोग ये सब जो बातें आज अपना रहे हैं, ये सब पहले से जानते हैं, पर मान आज रहे हैं। आंखें बंद करने से मुसीबत का अंत नहीं होता, ठीक वैसे ही मुसीबत जब तक ना आए तब तक आंखें भी नहीं खुलती। आज मुसीबत आई है तो देखो सबकी आंखें खुल गई हैं, सबको अपनी संस्कृति याद आ गई है, सब दूर से नमस्कार कर रहे हैं, हाथों को स्वच्छ कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। और यही बात कुछ दिन पहले क्या कहते थे लोग, सब भूल गए थे। जब कोरोना वायरस नहीं आया था नारद जी, तब सब लोग भूल गए थे। हर बात में कुछ नहीं होता, माता पिता गुरु किसी ने कोई का अच्छी बात कही, कुछ नहीं होता, हर बात में कुछ नहीं होता, सब चलता है। अरे ये उनकी निजी लाइफ है, वो अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ भी करें। हमने कई गलतियों को स्वीकार करना सीख लिया था। सबकी अपनी अपनी निजी ज़िंदगी है, कोई किसी में हस्तक्षेप ना करे, पर अपनी निजी ज़िंदगी को निजी रहने दें, उसे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत ना करें। सब कुछ चलता है, कुछ नहीं होता, शेर क्या कभी मूद होते हैं। देखिए ना आसपास का वातावरण, स्कूल कॉलेज का वातावरण, नगर का वातावरण, हाट बाजार माल का वातावरण कितना दूषित हो गया था। लोग देखते थे, समझते थे, पर चुप रहते थे। इसी कारण आज घर में भी चुपचाप बैठे हैं। इसलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने कुलाचार, संस्कृति, धर्म, माता पिता गुरु की बात मानेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हमें अपने स्वधर्म की रक्षा करना चाहिए। इसलिए नारद जी हमेशा ध्यान रखें, भरपूर सौरम छुआछूत फैलम सदा मास्क धारणम सैनिटाइजर यूज हो फैमिली सहितम एट होमम फैमिली सहितम एट होम। भरपूर सौरम छुआछूत फैलम सदा मास्क धारम सैनिटाइजर यूजम फैमिली सहितम एट होमम फैमिली सहितम एट होमम। नारद जी भाड़ में जाएं, पर भीड़ भाड़ में अभी न जाएं, यही बीमारी का कारण है।
और छुआछूत का ध्यान रखें। देखिए, छुआछूत का अर्थ अलग है। इस छुआछूत शब्द का अर्थ जाति से नहीं है। छुआछूत का अर्थ स्पर्श से है, गंदगी से है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, ग्लव्स पहनता है, तो वो छुआछूत नहीं, वो साफ रहता है, स्वच्छ रहता है, कोई चीज़ संक्रमित ना हो। इसलिए संक्रमित का ध्यान रखें, संक्रमण से बचें, सदा मास्क पहनें, अपने चेहरे को मास्क से ढक कर रखें, नाक, आँख, कान को स्पर्श ना करें। बहुत सारी बातें आपको वर्तमान समय में टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, चारों तरफ दिन भर यही चलता रहा है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए इन सब दिशा निर्देशों का पालन करें और अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ इस बात का ध्यान रखें। सभी लोगों से निवेदन है कि इन सब बातों के दिशा निर्देशों का अनुपालन स्वयं करें, परिवार के लोगों से कराएं, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। और अभी तो इंदौर की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। लॉकडाउन जो 3 तारीख को खुलने वाला था, बहुत मुश्किल लग रहा है, उसकी कोई आशा नहीं है। इसलिए सावधान रहें। रोग हो, बीमारी हो, वायरस हो, पलटकर आता ज़रूर है। जैसे बुखार पलट जाता है, टाइफाइड, पीलिया पलट जाता है, तो नारद जी इस बात का भी ध्यान रखें कि ये पलटेगा ज़रूर। इसलिए हमेशा जब तक हमारी सांस चले, आने वाले समय में, भविष्य में, इन सब बातों को छोड़े नहीं, अपनी संस्कृति का पालन करें। रात है गहरी काली, सूरज को रोक ना पाएगी, आई है जो मुश्किल, वो मुश्किल भी कट जाएगी, आशा के उजियारे में मिट जाएगी दूरियां, जब होगा सवेरा तो फिर ये ज़िंदगी मुस्कुराएगी। नारद जी आप चिंता ना करें, दुख के बाद सुख आएगा, ये बीमारी का अंत अवश्य होगा। फिर नारद जी कहते हैं, प्रभु इसके और क्या प्रभाव मनुष्य जाति पे हुए, कृपया करके आप मुझे बताएं। तब भगवान कहते हैं, नारद जी इसके जो दुष्प्रभाव और शुभ प्रभाव हुए वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और सभी से निवेदन है, बिना दक्षिणा दिए कथा संपूर्ण नहीं होती। इसलिए यदि आपने अभी तक मुक्तिबोध चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, करुणा अवतार भगवान की जय। नमस्कार साथियों।